ये जम्मू यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है ये एमए के छात्र हैं और वहाँ रहते थे। वर्तमान की जो वहाँ का मुद्दा है उस पे हम लोग आज बात करेंगे। हमारा सवाल ये होगा कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या स्थिति हुआ था। और यह मात्र हिंदू पर नहीं, यह मात्र किसी एक देश पर नहीं, यह जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रत्येक घर पर हमला था। क्योंकि उसने ड्रोन देखा तो लगा जैसे अब उसके मतलब उसको इतना डर गया था जो हार्ट अटैक भी आ सकता था उस स्थिति में। फिर मैंने उसके कंधे को दबाया, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। जो पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में थोड़ा बहुत जो भारत में कहीं कहीं सांप्रदायिक स्थिति था, तो क्या लगता था कि इतने कम समय में लोग एकजुट हो पा जाएंगे? क्या आप लोग ये कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में रहना कितना सुरक्षित है? क्योंकि आप वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप वहाँ थे, आपने घटनाओं को देखा, अपने लोगों को भी देखा, तो फिर चीज़ें को आप बेहतर से बता सकते हैं। रहे हो, रोजगार के लिए जा रहे हो, या कोई तीर्थ यात्री टूरिस्ट अगर घूमने के लिए जा रहे हो, तो क्या लगता है कि उनके साथ क्षेत्रीयता को लेकर भेदभाव की सामना करनी पड़ती है, तो उसके इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हमको लगता है कि काफ़ी दिनों तक लोग वहाँ जाने से डरेंगे टूरिज्म का। इसका प्रभाव आपको हाल फिलहाल में ही अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उस पर देखने को मिलेगा। जो लोग भी अपने आप को सो कॉल राष्ट्रवादी साबित करते हैं, तो वो जब यह युद्ध समाप्त हो जाए ना, तो दुख के समय में खड़े नहीं हुए, फिर अपना क्यों बस पॉलिटिक्स के लिए झूठा राष्ट्रवादी, झूठा आदर्शवादी बनने से अच्छा है जो यथार्थ है उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, उसको मानो। ये सबसे उत्तम हमें लगता है। कि जम्मू के वादियों में आपने क्या महसूस किया? और नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज आप लोगों के बीच एक हम अपने खास मित्र से मिलाने जा रहे हैं जिनसे हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा अगर आवाज़ ऊंचा रखेंगे तो दर्शकों को आवाज़ सही पहुंच पाएगा। तो मैं इनका परिचय बता दूं कि अभी ये जम्मू यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है ये एमए के छात्र हैं और वहाँ रहते थे। वर्तमान की जो वहाँ का मुद्दा है उस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए बताइए अपने कुछ बारे में। मैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र के स्नातकोत्तर का छात्र हूँ। अभी हमारे प्यारे विकास जी ने कहा जो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इस बात को पहले साफ कर दूं, जो भी बोलूँगा वह एज ए एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा। मैंने जो भी वहाँ महसूस किया बस उन्हीं महसूस की हुई चीज़ों को मैं साझा करूँगा, उसमें मेरी कोई एक्सपर्टाइजेशन नहीं है। अब देखते हैं विकास जी क्या प्रश्न पूछते हैं और मैं कितना सक्षम होता हूँ उसके प्रश्नों का उत्तर देने में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा सवाल ये होगा कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या स्थिति हुआ था? पहलगाम में हमला होने के उपरांत जम्मू कश्मीर की यही स्थिति थी। जो भी लोग भारत के नागरिक थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, चाहे वो हिंदू ही हो या मुस्लिम हो, सब लोग आहत थे। और इसमें हमें देखने को मिला जो किस प्रकार से किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके उनको एलिमिनेट किया गया या मारा गया। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इस पर सब लोग एकजुट हुए और वहाँ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी इस पे अपना विरोध दर्ज करवाया। और कह सकते हैं जो पूरा जम्मू कश्मीर इसके विरोध में खड़ा था और खड़ा है, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था और उनका जीवन कहीं ना कहीं बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं पर है। और यह मात्र हिंदू पर नहीं, यह मात्र किसी एक देश पर नहीं, यह जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रत्येक घर पर हमला था। क्योंकि किसी भी जगह या किसी भी राज्य का यदि अर्थव्यवस्था चौपट होता है तो वहाँ के लोगों का जल जीवन भी पूरी तरह से तबाह होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में थोड़ा बहुत जो भारत में कहीं कहीं सांप्रदायिक स्थिति था, तो क्या लगता था कि इतने
कम समय में लोग एकजुट हो पा जाएंगे? क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट किए हुए थे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्या आपको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने ज़्यादा जो है इसको लेकर जागरूक होंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर या भारत से भी हम, पूरे भारत से भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि जिस प्रकार की घटना थी उसमें यह सामान्य बात है जो लोग विरोध करेंगे और उसमें कुछ भी हो सकता है। परंतु भारत की यही खूबसूरती है जहाँ अनेकता में एकता मात्र किताबों, भाषणों और लेखनियों में नहीं दिखती है, अपितु जब समय पड़ता है तब यह अनेकता में एकता प्रत्यक्षता का रूप भी लेती है और पूरी तरह से हमें भारत में इसका संकेत देखने को मिलता है। और जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है तो उनको तो एकजुट होना ही था और होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वह एकजुट नहीं होंगे तब तक उनका विकास, उनका जीवन उत्तम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकता में ही बल है। और जब हम एक नहीं रहेंगे, चाहे वह संप्रदाय हो या किसी भी स्तर का हो, हमें जब अपना या अपने समाज या अपने देश का विकास चाहिए तब हमें एकता की ज़रूरत होती है। विरोध करना किसी भी विषय पर वह अलग बात है, परंतु जब देश पर बात आए तो उसमें एकजुट होने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता है और रास्ता बचना भी नहीं चाहिए। तो क्या मैं इस विषय पे ये मान सकता हूँ कि जब चुनाव था 2024 के लोकसभा चुनाव को हम देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था एक हैं तो सेफ हैं, तो बहुत सारे लोग उसको धार्मिक जो है अनुभव से देख रहे थे, धार्मिक के नज़रिए से देख रहे थे कि वो धर्म को लेकर कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ वर्तमान के परिस्थिति से उसको जोड़ के कि प्रधानमंत्री जी उसको धार्मिक नज़रिए से नहीं बल्कि उसको भारत के राष्ट्रीयता के नज़रिया से कह रहे थे, आप एक हैं तो सेफ है। क्या देखिए, जब हम शब्दों की बात करें तो हर शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, और इसमें तुलसीदास ने बहुत एक अच्छी लाइन लिखी है रामचरितमानस में, जो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तित तैसी। तो इसको हम अलग अलग जगह पर जब रख कर देखते हैं तो हम देखते हैं जो एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो जो जिन लोगों का जिस भी शब्द से जहाँ पे अपना हित साधता है तो हित साधने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, परंतु हमें किसी भी चीज़ में सकारात्मक दृष्टि को अपनाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पूर्णतः समर्थित हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो वो पूरे परिवार के लिए बोला होगा, किसी एक विशेष जाति, धर्म या कौम के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि वर्तमान की जो स्थिति है, जैसे कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया उससे वहाँ पे जो भी नुकसान, जो भी घटनाएं हुई, उस घटनाक्रम को देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर पे भी हमला हुआ, कुछ पुंछ वगैरह में भी जो है नुकसानें काफ़ी हुई है। इस वजह से यहाँ से एक हमारा सवाल उभर कर ये आ रहा है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में रहना कितना सुरक्षित है, क्योंकि आप वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप वहाँ थे, आपने घटनाओं को देखा, अपने लोगों को भी देखा, तो फिर चीज़ें को आप बेहतर से बता सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में रहना ठीक है, सेफ़ है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक, जो हमारा गर्व है, वह तैनात है। साथ ही हमारी जो प्रौद्योगिकी है वह भी हमारी रक्षा में पुरजोर प्रयास कर रही है और उसने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर या भारत की रक्षा की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो रहना तो सेफ़ है, परंतु बॉर्डर के जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सीमा बिल्कुल ही नज़दीक में कुछ गांव हैं, कुछ नाम वहाँ पे तो बोल सकते हैं। जैसे अखनूर के कुछ गांव हैं, पुंछ में है, रजौरी के एरिया हैं कुछ, या और भी बहुत सारे जो सीमा से लगती हुई जितने भी गांव हैं उनमें हमले हुए थे। तो सेना तो हमारी तैनात है ही, उस पर शक नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि दिन रात वो लगे हुए हैं, तो सेफ़ है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने के सिलसिले में हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग, जो लोग बाहर से जाते हैं जम्मू कश्मीर में, मानिए पढ़ने जा रहे हो या व्यापार के लिए जा रहे हो, रोज़गार के लिए जा रहे हो, या कोई तीर्थयात्री टूरिस्ट अगर घूमने के लिए जा रहे हो, तो क्या लगता है कि उनके साथ क्षेत्रीयता को लेकर भेदभाव की सामना करनी पड़ती है? ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने 1 साल का समय वहाँ बिताया है, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ रहे होंगे।
कश्मीर में 1 साल तक अपने जीवन को जिया है और मैं किसी भी बात को जड़ तक जाकर समझने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप वैसे भी शोध के विषय के छात्र हैं, तो इस वजह तो मैंने जो समझा है अपने स्तर, अपने बौद्धिक स्तर पे, जो क्योंकि जब हम देखते हैं जो युद्ध की स्थिति आती है या आपदा की स्थिति आती है, तब हमें सब लोग छोड़कर चले जाएं, हम एक ही परिवार में रहते हैं। आज बाहर के जितने भी लोग हैं उसमें से मुझे लगता है जो 99.9% लोग जम्मू को छोड़कर चले गए होंगे, बिल्कुल सही बात। क्योंकि वहाँ युद्ध हो रहा है। तो यदि मेरे घर पे कोई परेशानी आए और मेरे घर के लोग मुझे छोड़कर चले जाएं, तो क्या मैं बाद में उनसे उस बात का मतलब मेरे मन में गिल्ट नहीं होगा? क्या मैं उनके प्रति उतना ही सकारात्मक भाव रखूँगा जितना मैं युद्ध से पहले या मुझ पर कोई आपदा नहीं आई और तब मेरे साथ वो रहते थे तो रहूँगा? तो मैं इस स्तर पे समझता हूँ जो भेदभाव तो वैसे मतलब नहीं होता है, आप कह सकते हैं जो किस स्तर पे कहूँ, भेदभाव आत्मीयता के स्तर पे कोई भेदभाव नहीं। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये युद्ध होने से पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि भेदभाव हो रहा है। जब ये युद्ध की घटनाएं हुई, आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो उस मिट्टी को बचाते हैं, जिनकी लहू से वो मिट्टी सनी हुई है, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियों को देकर जम्मू कश्मीर को बचाया हुआ है, और जब आपदा की स्थिति आती है, कोई युद्ध का स्थिति आता है, तो जो बाहरी लोग हैं वो चले जाते हैं। तो इससे उन्हें काफ़ी आहत होता होगा कि बाहर के लोग आते हैं। जब एक तरह से मतलब हो गया कि एक हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश की तरह कह सकते हैं कि सिर्फ आए और वहाँ का जो संसाधन था, संसाधन का लाभ लेकर, फिर लाभ लेके जब कोई ऐसा आपदा आया तो उसको छोड़ के चले गए। इस वजह से हमको लगता है कि ये घटनाएं के बाद आपको भी लगता होगा कि कोई भेदभाव नहीं है, वो सब लोग अपने संरक्षण के लिए ऐसा करते हैं। मैं बाहर से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, परंतु मैं यह खुल के कहूँगा जो भेदभाव यदि वह कहते हैं जो मुझे क्षेत्रीय भेद मतलब आरक्षण होना चाहिए या क्षेत्रीय स्तर पे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, उनका कहना बिल्कुल सही है, उनको मिलना चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जितनी परेशानियों को वो झेलते हैं, आज भारत के प्रत्येक महानगर में हो या अन्य राज्यों में लोग एसी कमरे में बैठकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वॉर हो, ये हो, वो हो, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु आप वो मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं वहाँ, मुझे बताते हुए थोड़ा मतलब अंदर से हाँ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो वहाँ तो देख के आया हूँ सब कुछ ना, मैं यहाँ तक कि हमारे घर के पास भी कुछ ड्रोन्स मैंने देखे थे अपने आँखों से। अच्छा, उस वीडियो को मैं लगा दूंगा जो आपने भेजा था। कोई नहीं, तो वो भी मैंने देखा है। तो मैंने तो बस एक ड्रोन देखा था और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर तोप चल रहे थे, तो मैं उस स्तर को सोच के भी सहम जाता हूँ जो वहाँ पे जो माताएं होंगी, क्योंकि माँ जो होता है ना, मतलब माँ जो होती है ना, मतलब वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी झेल सकती है। और इस स्थिति में कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी उनकी माएँ उनको बचा कर ले जाती होंगी। और मतलब मैं इतना ज़्यादा डरे हुए हैं लोगों को कहना, दूर बैठकर कहना ये बात जो हाँ जो ठीक है, अभी युद्ध में मुझे भेज दो, ये कर दो, मैं बुरा दूंगा, मैं मार दूंगा, ये सब किताबी बातें अच्छी लगती है सुनने में, सुनाने में, परंतु जब वह घटित होती है ना घटना, अच्छे लोगों को इतना डर लगता था, जो मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई था, उसने ड्रोन देखा तो लगा जैसे अब उसके मतलब उसको इतना डर गया था जो हार्ट अटैक भी आ सकता था उस स्थिति में। फिर मैंने उसके कंधे को दबाया, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जो होना होगा वही होगा। तो फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो उस स्तर पे मैं कहूँगा भारत का जो भी नागरिक है अपने आप को उस स्तर पर रख कर देखिए, उस स्थिति को महसूस करिए जब एक माँ और 2 बच्चे किसी कमरे में पड़े हुए हैं और बगल में फायरिंग हो रही है, बगल में बम गिर रहे हैं। उस मेंटल स्टेटस पे पहुंच के एक बार देखिए, फिर आपको जम्मू कश्मीर या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका दर्द समझ में आएगा।
दूर बैठकर तो सबको लगता है जो मैं तो इस पे एक मैं बात फतह कहना कर लूँ। चाहूँगा कि वैसे तो हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो इन सभी बातों को बहुत करीब से देख, गांव में प्रशासन का जिप्सी आ जाता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्या मैंने गलत बोला? जब चुनाव होता है और जब बीएसएफ के जवान गांव आते हैं, ठीक है ना, चुनाव में जब सीआरपीएफ वगैरह लेते हैं तो लोग घर से बाहर नहीं निकलता है डर से कि गोलियां सीधे मार देता है। वहाँ तो ऐसा चीज़ तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, तो वहाँ के लोग तो काफ़ी डरे हुए होंगे। अब मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर का जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे जो है निर्भर करता है, और वर्तमान की जो पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद जो युद्ध का स्थिति है वर्तमान में भी बना हुआ है, घटनाएं हो रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हमारे जो मतलब आधुनिक तंत्र है जैसे कह सकते हैं S-400 उसको निष्क्रिय किया जा रहा है, लेकिन इसका तो उसके इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हमको लगता है कि काफ़ी दिनों तक लोग वहाँ जाने से डरेंगे टूरिज्म का। इसका प्रभाव आपको हाल फिलहाल में ही अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उस पर देखने को मिलेगा, या फिर जब से पहलगाम अटैक हुआ है उस समय से कितने टूरिस्ट गए हैं घूमने, उसका डाटा भी आप उठाकर देख सकते हैं। और यह तो नेचुरल सी बात है, जो कहीं भी यदि कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है और युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो लोग वहाँ जाने से बचते हैं। लेकिन मैं यहाँ से अपने स्तर पे पूरी दृढ़ता के साथ कहूँगा, जो लोग भी अपने आप को सो कॉल राष्ट्रवादी साबित करते हैं, तो वो जब यह युद्ध समाप्त हो जाए ना, तो जब हमारे घर में कुछ गलत घटना घटित होती है तो हमारे परिवार में रहने वाले हर एक सदस्य का फर्ज बनता है जो हम जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ खड़े हों। सही बात। तो भारत के कोई भी जो लोग विदेश में छुट्टी मनाने जा रहे हो, तो मैं मतलब अपने तरफ से अपील करूँगा जो वो लोग जम्मू कश्मीर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाइए। मरना तो कहीं भी है, घर पे भी रहोगे तो कुछ छत गिरेगा मर जाओगे, परंतु क्या जब हम अपने लोगों के दुख के समय में खड़े नहीं हुए, फिर अपना क्यों, बस पॉलिटिक्स के लिए या फिर बस कहने के लिए जो मैं अपना हूँ, जम्मू कश्मीर हमारा है। अधिकार मांगो भी और अधिकार जो है उसका पालन भी करो, कर्तव्य का पालन भी करो। मेरा भी ऐसा मानना है, मेरा मतलब कह सकते हैं कि आप व्यक्तिगत ऐसा मेरा मानना है कि झूठा राष्ट्रवादी, झूठा आदर्शवादी बनने से अच्छा है जो यथार्थ है उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, उसको मानो, ये सबसे उत्तम हमें लगता है। और अंतिम सवाल हमारा ये है, निष्कर्ष के साथ हम बात करेंगे कि जम्मू के वादियों में आपने क्या महसूस किया, और इसको आप इस प्रकार बताइएगा कि वर्तमान की परिस्थिति पे तो हम लोग ने काफ़ी बात कर लिया, बाकी वहाँ आपने 1 साल रहा, वहाँ के वादियों में आपने क्या महसूस किया, क्या वहाँ की यादें हैं जो सबसे बेहतर लगा आपको, वहाँ के लोगों में क्या ऐसा लगा जो लोग हमसे काफ़ी भिन्न हैं इस वजह से? लोग, विकास जी, मैं यही कहूँगा, लोग भिन्न नहीं हैं, लोग वही हैं जो भारत के हर कोने में हैं, और लोग बहुत अच्छे हैं। मैं 1 साल के आसपास वहाँ रहा हूँ और आगे भी मुझे रहना है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो जितना केयर करते हैं, जितना मतलब मैं अकेले रहता हूँ वहाँ, एक घर में रेंट ले रखा है हम लोगों ने, लेकिन उनके जो ओनर हैं वो कभी मुझे फ़ील नहीं होने देते जो मैं वहाँ रेंट पे रहता हूँ, अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं गार्जियन की तरह। और साथ ही जो बच्चे हैं हमारे साथ पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर यही कहूँगा जो अच्छाइयों से बहुत अच्छे हैं, अच्छाइयों से भरे हुए हैं। और आपके सवाल के दूसरे बिंदु पर जाऊँगा, जो वादियाँ कैसी हैं, तो वादियाँ ऐसी ही हैं जिसको आप अनुभूति के स्तर पर ही उतार सकते हैं, शब्दों के स्तर पर नहीं। तो आप आइए, हम आपको घुमाएंगे। ज़रूर 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 हम जाएंगे और घूमेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इसी तरह से निरंतर आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे, सभी लोगों से बात करते हुए। जब जो वर्तमान परिस्थिति होता है हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि किन्हीं न किन्हीं लोगों से हम बात करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।